स्वामी तुलसीदास जी ने अकबर से ये टैक्स हटवाया था। बड़ी सुंदर घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने बुलवाया। बड़ा नाम सुना था हिंदू फकीरों में, तुलसीदास नाम के कोई बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़ी प्रसिद्धि है। सुना है किसी मृत व्यक्ति को उन्होंने जीवित कर दिया था, ऐसा राजा अकबर को पता चला। तो तुलसीदास जी को बुलवाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम अपने तरीके से आएंगे, जाओ। तो वो अपना कीर्तन भजन करते हुए पहुंचे। जब पहुंचे तो अकबर ने कहा कि हमें कोई कुछ चमत्कार करके दिखाओ। हमने सुना है तुमने मुर्दे को जीवित कर दिया था, चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी ने कहा भैया मुझे कोई चमत्कार करना नहीं आता, मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो राम नाम लेता हूं, भगवान का भजन करता हूं, अपना सीधा साधा काम। अकबर ने कहा नहीं नहीं, चमत्कार दिखाना पड़ेगा। तुलसीदास जी, हमने थोड़ी देर पहले कहा था जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी से डरते नहीं है। उन्हें किसी से क्या भय, निर्भय होकर कहना हम तुम्हें कुछ नहीं सुना सकते, कुछ नहीं दिखा सकते, हम तो जो कुछ करते अपने राम जी के लिए करते हैं। अकबर को लगा मेरी अवहेलना हो रही है। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पकड़ के कारागृह में बंद करवा दिया। और जब बंद कर दिया तो वहीं बैठ के इन्होंने हनुमान जी का स्मरण किया। और जब हनुमान जी का स्मरण किया तो कहा जाता है कि उस समय इतने बंदर आ गए, इतने बंदर आ गए कि अकबर के रणवास में बंदर घुस गए। और उन बंदरों ने जो है तमाम लोगों के वस्त्र फाड़ दिए, लोगों को काट दिया, लहू लुहान कर दिया। इतना भयंकर उत्पात बंदरों ने मचा दिया कि लगता था कि कोई जीवित नहीं बचेगा, बंदर सबको समाप्त कर देंगे। और वो बंदर सामान्य नहीं थे। उन बंदरों को देखकर अकबर समझ गया कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये हिंदू फकीर को बंद कर रखा है, जरूर इसी ने कुछ चमत्कार कर रखा है। क्या करना चाहिए? बीरबल से पूछा इस समय क्या करें? बीरबल ने कहा जल्दी जाओ और तुलसीदास जी के पैर पकड़ लो, और नहीं तो प्राण नहीं बचेंगे, सबको ये समाप्त कर देंगे। लगता है ये वही वानर सेना है जिसने लंका पर चढ़ाई करी थी। अकबर भागता हुआ तुलसीदास जी के शरण में जाके गिरा और तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। तुलसीदास जी ने कहा क्षमा तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो वहां उन्होंने ये शर्त रखी थी। पहली शर्त तो ये रखी थी कि आज के बाद किसी भी साधु संत को परेशान नहीं करोगे। अकबर ने कहा कान पकड़े, आज से किसी महात्मा को नहीं सताऊंगा। दूसरी बात यह है कि तुमने जो तीर्थ यात्रा पर जो साधुओं की जमात पर कर लगा रखा है वो जजिया कर समाप्त करो। बोले आज से ही बंद किया। एक और कोई शर्त, 3 शर्तें गोस्वामी जी ने रखी थी। और फिर उसने आदर सहित गोस्वामी तुलसीदास जी को वहां से विदा किया। और तुलसीदास जी वहां से घूमते 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 वृंदावन चले आए थे। बड़ी सुंदर कथा है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि पहले समय में साधु संत जो है तीर्थाटन करते हुए, भ्रमण करते हुए चलते थे। क्यों? धर्म का प्रचार करने के लिए। अब वो 4 महीने तक जो बरसात का समय है उसमें एक जगह रुक जाते हैं, उसको बोलते थे वो चातुर्मास। एक जगह बैठ के भजन करना, वहीं सत्संग सुनाना। तो जहां उनका चातुर्मास हो रहा था वहीं नारद जी कहते मेरी मां सेवा करती थी। मैं छोटा बालक था और महात्माओं की कथा मुझे बहुत प्यारी लगती थी। उन संतों से मैं भी कुछ सुनता था। उस संतों की वो बातें, निर्मल निश्चल जो उनका सत्संग था, वो मेरी मति में जब गया तो मेरी मति एकदम निर्मल हो गई। मैं उन संतों की सेवा करता, कभी उनके लिए थोड़ा समिधा ला देता, पत्र पुष्प ला देता, कभी कोई सेवा का कार्य कर देता, छोटी छोटी सेवा में कर देता था। नारद जी कहते धीरे धीरे मेरी चंचलता दूर हो गई। मेरे मन में ना खेल कूद की इच्छा होती थी, ना और कोई भाव आता था। बस उन संतों के बीच में बैठ के कथा सुनना, और जब वो कीर्तन करें तो नाचना। अच्छा, जो भक्त होगा
वो कुछ काम जरूर करेगा। क्या क्या? जो भक्त होगा वो गाएगा जरूर, क्योंकि उसके हृदय में जब प्रेम प्रकट होता है तो उसके प्रेम जो है कुछ शब्द बन करके और प्रकट हो जाते हैं। जो प्रेमी अनुरागी भक्त होगा वो नाचेगा जरूर, और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने गिरधर गोपाल को दिखाने, मीरा की तरह अपने ठाकुर जी को दिखाने के लिए नाचेगा। गाएगा जरूर, नाचेगा जरूर और रोएगा जरूर। कभी ना कभी उसका प्रेम झलकेगा आंखों से, और प्रेम से अश्रु झलक पड़ेंगे और रोने लगेगा। मीरा कभी गाती हैं, कभी रोती हैं और कभी नाचती हैं। ये प्रेम है साहब।